हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ बीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित जो है प्रश्न, उसका ये दूसरा जो है पार्ट है। और इस दूसरे पार्ट में हम आगे जो प्रश्न है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है प्रश्न। तो आइए इसे हम लोग पहले प्रश्न को समझ लेते हैं और इसका उत्तर जो है कैसे कैसे आया है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला काम इसमें कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वह कोण है 90 डिग्री का। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 बटा 360 गुने पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है, गुने त्रिज्या जो है यानी आर जो है 10 है, तो 10 गुने 10। इस एक जीरो से इसका एक जीरो काट दिए, ये 9 से 36 कट गया 4 मरतबा में, और इस 4 को 2 से काट दिए 2 मरतबा में, इसको 2 से काट दिए 5 मरतबा में। फिर इस 2 को जो है इस 2 से जो है इस 10 को काट दिए 5 मरतबा में। तो जो हमारे पास बचा वो बच गया 3.14 गुने 5 गुने 5 यानी 25। तो जब हम इसमें इससे गुना कर लिए तो ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि ये जो अभी 78.5 सेंटीमीटर आया है ये पूरे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, जबकि हमें इस वृत्त खंड का यानी इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्य खंड का लघु जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल तो ऑलरेडी हमें पता है 78.5 है, माइनस का माइनस, और जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 78.5 माइनस 1/2, और आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। तो इस 2 से इस 10 को काट दिए 5 मरतबा में, तो ये कितना हो गया 78.5 माइनस ये 5×10 50। अब ये घट गया 78.5 में से 50 घटा लिए, हम लोग कम कर लिए, तो ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस जो यह जो छोटा सा जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अब हम लोगों से पूछा जा रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूरे बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यदि हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें तो इस बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र लिखा गया है वो है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, और वो है 78.5। तो यहाँ पाई का मान 3.14 गुना त्रिज्या 10 है तो 10 गुना 10, माइनस का माइनस 78.5 है तो 78.5। अब 3.14 में हम इस दोनों 10 से यदि गुना करें तो हमारा हो जाएगा 314, और 314 में 78.5 को यदि हम घटा लें तो ये हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस बड़ा वाला जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, बन गया। तो इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं।